नमस्कार सभी को, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके नवजीवन कोचिंग क्लासेस में दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपके धर्मों के बारे में। सबसे पुराना धर्म आपका सनातन धर्म आया। सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, सिख धर्म आया, ईसाई धर्म आया और ये मुस्लिम धर्म आया। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ आपके वेदों के बारे में। सबसे पहले हिंदू धर्म में कितने वेद होते हैं, कितने पुराण होते हैं, कितने रणक होते हैं, आज आप हम हमारे साथ सीखेंगे साथियों। चलिए देखिए हिस्ट्री में मैंने आज स्टार्ट किया हिस्ट्री चैप्टर। मैं बोला था ना कि एक एक चैप्टर में एक एक रिलेवेंट वीडियो डेली डाला करूंगा, डेली आपके बीच में लाया करूंगा। मेरे साथ जुड़ के मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने मिलती रहे साथियों। चलिए बात करते हैं आपके वेदों के बारे में। वेद कितने हैं जानते हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद? कितने हैं? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। मेरे साथ नोट करते चलिए साथियों। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में का मामला क्या है? ऋग्वेद सब पूरे वेद को पोस्टमार्टम करे देता हूँ, मैं अब भी करे देता हूँ, इससे व्यक्त करे देता हूँ साथियों। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। कितने सूक्त? 10,462 ऋचाएं हैं। 10 ऋचाएं 10 मंडलों में साथियों। तीसरे मंडल में सूर्य देवता की स्तुति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सूर्य देवता की स्तुति का उल्लेख है। नोट करिए मेरे साथ। सूर्य देवता की स्तुति में आपको क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जानते हैं? हर नागरिक जानता भारत का। ओम भूर्भुवस्सुः तस्मै भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र नोट कर लीजिए। सूर्यदेव का सुबह सुबह उठ के एक लोटा जल दीजिए, करिए गायत्री मंत्र का उल्लेख करिए उसके सामने। ठीक है साथियों, सुनिए। तो इसके बाद आपका आता है तीसरा मंडल। 10वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम देवता का। नोट करिए। अगला वेद लिखिए। अगला वेद आपका आता है ऋग्वेद। कौन सा वेद है साथियों? ऋग्वेद। आज रोमांटिक रोमांस में चल रहे हैं हम। ऋग्वेद में लिखिए यज्ञ बलिदान। यज्ञ बलिदान किसको बताता है? ऋग्वेद को बताता है। किसको बताता है? ऋग्वेद। सॉरी यजुर्वेद। बहुत बड़ी गलती हो गई थी साथियों, पर ऐसी गलती नहीं होती। कहते हैं कि बड़े में हमको पेंसिल छोड़कर पेन दे दिया जाता, जिससे हम अपनी सोच समझ की गलती को मिटा ना पाए। पर मेरे को तो मार्कन दिया गया, तो मैं तो मिटा सकता हूँ ना साथियों। ठीक है। लिख लिए यजुर्वेद। चलिए अगला वेद आप लिखिए सामवेद। कहीं गलती हो जाएगी साथियों तो आपका बेटा है, आपका भाई, मैं भी आपका अपना, माफ कर दीजिएगा। सामवेद में पढ़िए। सामवेद में क्या बताया गया है? सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। संगीत के बारे में किसमें बताया गया है? गायन। किसमें बताया गया है? सामवेद में बताया गया। नोट करिए, वो कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लीन कर दे साथियों। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अथर्ववेद। अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या बताया गया है? जादू टोटका। सबसे नया वेद अथर्ववेद। जादू बताया गया। टोटा जानते हैं, टोटका, वशीकरण, सम्मोहन मारण, औषधिया, ये सब किसमें बताया गया है आपके? किसमें? अगर मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या है कि थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है साथियों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, पर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आती है। हम आपको रफ में लिखा के दिखा देंगे। वशीकरण में आप अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैंने जिंदगी में अपनी बड़ाई नहीं की। वशीकरण किसमें बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया। नोट करिए। हो गया नोट? नीचे वाला क्लीन कर दें। हमारे साथ नोट करते चलिए साथियों। मैं बहुत फर्स्ट रिवीजन आपके करवाता हूँ। चलिए इसके बाद आते हैं आपके वेदों के बाद क्या होते हैं? पुराण होते हैं, उपनिषद होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। सबसे पहले आपका पुराण बात करते हैं। पुराण कितने होते हैं साथियों? पुराण होते हैं 18। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण है अपने इसमें।
होते नहीं है। उपनिषद 108 लैंग्वेज पे मत जाइएगा। उपनिषद कितने 108। उपनिषद किसे कहते हैं? जब शिष्य अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करके अपने गुरु के पास बैठता है उसको उपनिषद कहते हैं साथियों। कितने उपनिषद है? 108। नोट करिए। अब आप कहेंगे कि वेदांग भी बताई दो ही यार, तो वेदांग लिखिए 6। कितने वेदांग है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त। इनको लिखाने में बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इतना जान लीजिए, इतना रिलेवेंट है साथियों। निरूक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, भूल गया, हाँ याद आ गया, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ठीक है लिखिए। वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद पुराण हो गया। इसके बाद हम आते हैं आपके धर्मों में। धर्मों में कौन से धर्म आए? तो चलिए कुछ धर्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जिसके वो है, जैन धर्म, महावीर स्वामी, ईसाई धर्म, ईसा मसीह, और मुस्लिम धर्म हजरत मोहम्मद शाह। तो चलिए साथियों मेरे साथ सबसे पहले एक एक धर्म को मैं आपको बताऊंगा। एक एक धर्म मेरे साथ जुड़े रहेंगे साथियों, तो मैं एक एक धर्म को आपको बताऊंगा, बता तो रहा हूँ। यहाँ धर्मों की बात करते हैं, कहते हैं धर्म धर्म धर्म। धर्म कुछ नहीं होता है साथियों। मुख से जो जन्म लिया वो ब्रह्मा, मुख से जो जन्म लिया वो ब्राह्मण कहलाया है। बाजू से जो जन्म लिया वो क्षत्रिय कहलाया है। जांघों से जो जन्म लिया वैश्य कहलाया, पैरों से जन्म लिया शूद्र कहलाया है। ये धर्म है। बाकी धर्म नाम की कोई चीज। अनुच्छेद 17 के तहत मैंने संविधान में पढ़ा है कि छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है साथियों। क्लियर कंटेंट है, नोट करिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं धर्म पढ़ाता हूँ, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन हुए? गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। एशिया का ज्योति पूज्य कहा गया है महात्मा बुद्ध को। चलिए मेरे साथ पढ़िए बौद्ध धर्म के बारे में। एक धर्म के बारे में एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे आपके सामने हम। उनका पूरा नाम क्या हुआ? नाम बचपन का नाम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम लिखते चलिए मेरे साथ। चलिए मैं एक बार पहले आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के प्रधान था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था साथियों। गौतम बुद्ध को घर में, महलों में ऐसे बनाया गया था तो तीनों मौसम एक जैसे, एक समान थे। क्योंकि शुरू में जब गौतम बुद्ध छोटे थे तो इनके पिता ने एक ज्योतिषी से इनकी रेखा दिखवाई थी। तो उन ज्योतिषियों में एक ज्योतिषी, सब ज्योतिषी तो कुछ में कुछ बोलते गए, पर एक ज्योतिषी जो थे वो बोले कि आपके गौतम बुद्ध एक दिन बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। भारत के बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। भारत क्या, एशिया महाद्वीप के बहुत बड़े, एशिया महाद्वीप के ज्योति पूज्य कहा गया है गौतम बुद्ध को साथियों। इसके बाद बात करें हम तो फिर गौतम बुद्ध का मित्र था बज्जी, घोड़ा था चेटा। मित्र के साथ गौतम बुद्ध शहर पर निकल गए एक दिन। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृतक व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। फिर सबसे पूछते गए कि ये बोलते हैं सब अवस्था के हिसाब से आता जाता रहता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सन्यास धारण करूंगा। फिर घर छोड़ दिया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, निकल गए। उनके घर से निकलना महाविनिष्क्रमण कहलाया साथियों। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर फाल्गुन में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई साथियों। चलिए एक कंटेंट नोट करिए मैं आपके सामने। बचपन का नाम क्या मैंने बताया अभी? क्या याद किया है आपको? मेरे को याद है, मैं बता रहा हूँ आपको। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन।
शुद्धोधन कौन थे? शाक्य गण के मुखिया थे, लिख लीजिएगा, इतना ज्यादा नहीं लिखा जाता। माया माता महामाया, महामाया। सॉरी बच्चों, जन्म मैंने नहीं लिखा। अरे साथियों, बच्चे नहीं है आप लोग, बच्चे नहीं, मेरी बराबर के साथियों। जन्म, आप बोलेंगे भैया जब जन्मे नहीं हुआ तो नाम कैसे आ गया? तो नाम जन्म लिखिए 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक कंसेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। बिफोर क्राइस्ट क्या होता था कि पहले वर्षों की गिनती उल्टी चला करती थी। जैसे देखिए साथियों, आप कहेंगे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ पर मृत्यु 483 ईस्वी में हुई। आप कैसे कहेंगे? कहूँगा भैया 563 में जन्म लिया, 483 ईस्वी में कैसे मरा? तो बता तो रहे हैं आपको कि जन्मों की गिनती उल्टी चला करती थी। कैसे चला करती थी? उल्टी चला करती थी। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई साथियों, 80 वर्ष की अवस्था। देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो रहा कंसेप्ट। मृत्यु में नहीं आएंगे, पर आपको समझाने के लिए कंसेप्ट मैंने यहाँ जन्म और मृत्यु लिख दिया। कहां तक पहुंचे? माता तक। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल, जिसको जब यशोधरा गर्भ में थी अपने बेटे राहुल को बिना देखे गौतम बुद्ध, जिनको कहते हैं सिद्धार्थ, घर छोड़ के चले गए साथियों। नोट करिए, पुत्र का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था कंटक, जन्म कमल में कुछ प्रदर्शन दिया गया है, और घर से चले जाना घोड़े से महाभिनिष्क्रमण, घर से जाना महाभिनिष्क्रमण कहलाया। महाभिनिष्क्रमण आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बनेगा इसमें से। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, कर लिए नोट। इधर बताता हूँ, बाया बाया। अरे आपका बेटा, आपका भाई, मैं भी आपका अपना हूँ, अरे आपकी आँखों ने जो देखा। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए। फिर क्या हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा। सबसे पहले 29 वर्ष की अवस्था में नहीं जाते हैं। सबसे पहले क्या था कि सिद्धार्थ गए थे बाहर। उनको 3 मौसम मैंने बता दिया, आपको पूरा बता दिया। बाहर गए थे तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आप, किसको देखा? सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरे नंबर पे किसको देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरे नंबर पे एक मृतक व्यक्ति को देखा। किसको? मृतक व्यक्ति को। चौथे नंबर पे एक सन्यासी को देखा। जब उन्होंने अपने साथी कंटक से पूछा कि क्या है, हमने तो कभी जाना ही नहीं कि कौन सी, तो बोले कि ये अवस्था है, अभी आप जवान हैं, कभी आप युवा बच्चे थे, कभी आप बूढ़े होंगे, तो ये अवस्था चलती रहेगी। फिर बीमार व्यक्ति को देखा। ये क्या है? तो व्यक्ति को जब व्याधि घेर लेती है तो बीमार हो जाता है। पूछा ये क्या है? जब उसका उम्र पूरी हो जाती है, या कि जब प्रभु जी बुला लेते तो मृतक हो जाता है। ये क्या है? ये सन्यासी है जो मगन रहता है ना, इसको सुख का भाव ना दुख का भाव, सबसे अच्छा जीवन होता है साथियों। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप सन्यासी वैसे भी बने, घर में भी बन सकते हैं, अच्छे आचरण करिए, अच्छा व्यवहार करिए, आप घर में भी बन सकते हैं। प्रेमानंद महाराज को सुनिए, करिए साथियों। मैं भी सुनता हूँ, एडवाइस नहीं है मेरी, आपको मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ, बट ये कह सकता हूँ प्रेमानंद महाराज को सुनिए। इज द बेस्ट ऑफ महापुरुष, इज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। इस समय के महापुरुष हैं प्रेमानंद महाराज। मृतक व्यक्ति को देखा, सन्यासी को देखते ही गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि मैं सन्यास धारण करूंगा। गौतम बुद्ध ने क्या डिसाइड किया? कि मैं सन्यास धारण करूंगा। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। इसके बाद ये अपने गुरु अलार कलाम से मिले। क्या गुरु का नाम था? अलार कलाम। लिखिए,
अलार कलाम, अलार कलाम से मिले। फिर ये कई बार तक साधना में बैठे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक छुइया जो बार बार पानी में जाके ऊपर आ रही थी, जाके ऊपर आ रही थी, इनसे इन्होंने सीखा कि बार बार अगर करने से और मन को एकाग्र करने से, इनका खोज क्या था कि मन की खोज, ये जीवन की खोज, ज्ञान की प्राप्ति करने का फुल उद्देश्य इनका था। तो सबसे पहले 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे किनको, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को क्या कर प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, फाल्गु, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य बनाए, शिष्यों के साथ निकलते गए, अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते गए। बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण भी किया। बौद्ध धर्म अपने हिंट में चलता गया साथियों। फिर 483 ईस्वी में इसकी कई वो हुए। काला अशोक ने करवाया, अशोक ने करवाया 383 ईस्वी में, 483 ईस्वी में काला अशोक ने करवाया। फिर अशोक भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बहुत से लोगों में नए नए धर्म, अशोक महान, अशोक महान के बारे में आप जानते हैं। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा काला अशोक का बेटा अशोक महान हुआ। अशोक ने अपने 100 भाइयों, 102 भाइयों में से 101 भाई थे, जिसमें से 99 भाई की हत्या करवा के गद्दी पर बैठा। मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा साथियों आगे। अगला आपका धर्म आएगा अभी में ये, हाँ, मृत्यु 483 ईस्वी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए महात्मा बुद्ध। आज भी लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। बोला गया है कि प्रकृति ही ईश्वर है और मन के अंतर मन में ही ईश्वर का वास होता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो चलिए, बौद्ध धर्म के बाद आपका अगला अब हम कंसेप्ट लाएंगे जैन धर्म के बारे में। स्टार्ट ही करेंगे। तो सबसे पहले इस मेरे धर्म लाने का फर्स्ट उद्देश्य क्या था साथियों, कि आप धर्म से पढ़ेंगे तो आपको रिलेवेंट कंटेंट अच्छा लगेगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद जैन धर्म आएगा। जैन धर्म के बाद ईसाई आएगा। ईसा मसीह के बारे में बताएंगे, कब उनका जन्म हुआ ईसा मसीह का। इस्लाम धर्म आएगा। इस्लाम धर्म के बताएंगे कि मुस्लिम लोग क्या कैसे पूजा नहीं, क्या कैसे अल्लाह को मानते, उनके एक ही प्रभु होते हैं, गॉड अल्लाह, लॉर्ड ऑफ अल्लाह। और इसी के बाद एक रिलेवेंट कंटेंट है जो मोटिवेशन नहीं दिया। तो आज का मोटिवेशन है कि लाइफ इज डेफिनेटली नॉट इजी। They have one message in any students: do maintain your discipline, do daily day to hard work, and believe in yourself.